हाँ जी, आपका नाम मुरालीधर है, ये आपकी डिटेल है। और इसके हिसाब से कुंडली आपकी बनी है कन्या लगन की, राशि सिंह है और ये कुंडली आपकी यहाँ पे मैंने बना रखी है। आपने सवाल लिख के भेजे हैं कि आपको काफ़ी लाइफ में दिक्कत आ रही है, कर्जा हो चुका है, घर आपका, ऑफिस, घर, मकान सब कुछ बैंक लोन से सील हुआ है, पैसा डूब गया है, ऐसे आपके सवाल हैं। लोन बढ़ चुका है, कोर्ट केस चालू है, तो आपको भाई दिक्कतें देखो आपको काफ़ी आ रही हैं। इतनी आपको मुसीबत आ चुकी है। अब क्या सवाल की दिक्कत क्यों आ रही है, तो पूरा आपको मैं विस्तार में समझाऊंगा। वैसे थोड़ा सा अगर आपको मैं कारण बताऊँ ये दिक्कत क्यों आ रही है, एक तो आपकी चल रही है राहु की महादशा, ये बड़ा कारण है आपकी लाइफ में दिक्कत आने का, राहु की दशा। एक चल रही शुक्र की दशा, वो भी नीच का बैठा है, धन का मालक है, ये भी बड़ा कारण है, धन की हानि कर रहा है, पिछले 1.5 साल हो चुके हैं दशा चली को। एक आपकी अष्टम डेया चल रही, मतलब आपका बिल्कुल समा अच्छा नहीं चल रहा। राहु की दशा, शुक्र नीच का बैठा है, शनि की अष्टम डेया। बाकी पूरा विस्तार में अभी आपको समझाऊंगा। सबसे पहले ये समझो कि जो कुंडली होती है इसमें 12 घर होते हैं। 12 घर पहले आप समझो, ये है आपकी कुंडली में पहला घर, ये है दूसरा घर, तीसरा घर, चौथा, पाँचवा, छठा, सातवां, आठवां घर, नौवां, 10वां, 11वां और लास्ट वाला 12वां घर। अब ये जो 12 घर मैंने लिखे हैं, इन घरों से आपके जीवन के बारे में कुछ न कुछ पता किया जाएगा। जैसे कि इस पहले घर से हम पता करेंगे आपका शरीर कैसा होगा, हेल्थ कैसी होगी आपकी, स्वभाव, रंग रूप। दूसरा घर धन जोड़ने का है, तीसरा छोटे भाई बहन, चौथा आपकी माता, मकान, वाहन, पाँचवा आपकी पढ़ाई, आपके बच्चे, छठा घर है रोग, शत्रु, कर्जा, सातवां आपकी पत्नी का घर है, आठवें घर से उम्र देखेंगे, नौवें घर से भाग्य देखेंगे, 10वां घर काम काज, 11वां घर आमदनी लाभ और 12वें घर से आपके खर्चे देखे जाएंगे। आपने यहाँ पे मेरी 2 बातें नोट करनी है। पहली बात, ये जो मैंने 12 घर लिखे हैं इनको याद कर लो। दूसरी बात, इन 12 घरों से जो कुछ देखा जाएगा वो याद कर लो। अब आप ये देखो, आपने इस कुंडली में देखना क्या है वो घर देख लो। मान लो आपने देखना है अपनी पत्नी के बारे में, तो पत्नी का घर है 7वां घर, 7वें घर से आपकी पत्नी देखी जाएगी। और 7वें घर में एक नंबर लिखा है 12, 12 मीन राशि, मालक बना गुरु। आपकी पत्नी के लिए हमें गुरु को देखना पड़ेगा। ऐसे ही मान लो आपके काम काज के बारे में जानना है, 10वां घर काम काज का होता है और 10वें घर में क्या लिखा है 3, 3 मिथुन राशि, मालक बना बुध। तो आपके काम काज के लिए बुध को देखा जाएगा। तो आपको मेरी बात समझ आ रही होगी कि जो कुछ देखना है वो घर देखना है और घर का मालक देखा जाता है। सवाल कि आपकी कुंडली है कैसे। आपकी कुंडली में देखो जी, ग्रह ज़्यादा खराब भी हैं, कुछ अच्छे ग्रह भी हैं। जैसे आपका अच्छा ग्रह कौन सा, गुरु आपका अच्छा है, बिल्कुल गुरु अच्छा है, शनि अच्छा है, मंगल उच्च का बैठा, ये भी ठीक ठाक है। खराब ग्रह कौन से हैं, सबसे ज़्यादा ग्रह आपकी कुंडली में जो खराब है वो है शुक्र, क्योंकि नीच का बैठा है। नीच का ग्रह बहुत ज़्यादा खराब फल देता है। बाकी आपके देखो 12वां अगर कुंडली में खराब ग्रह होता है, वहाँ पर जाके बुध चंद्रमा बैठे हैं, खराब घर में बैठे हैं, मतलब ये बुध चंद्रमा आपको बुरे फल भी देंगे, थोड़े से अच्छे फल भी देंगे, लेकिन बुरे फल भी देंगे आपको। और आपका ये जो राहु है ये भी दिक्कतें पैदा करेगा। मतलब अच्छे ग्रह भी हैं, खराब ग्रह भी हैं, जो कुछ ग्रह ऐसे हैं जो रला मिला फल देंगे। अब ये जो 9 ग्रह होते हैं इनका जो असर है वो हमें ज़्यादा मिलता है इनकी दशा में। दशा में ज़्यादा एक्टिवेट हो जाते हैं। तो अभी जैसे मैंने बोला था कि दशा जो है 2 प्रकार की होती है, एक तो होती है महादशा, एक अंतरदशा। जो महादशा है ये काफ़ी बड़ी होती है और ये आपके ऊपर चली हुई है राहु ग्रह की। कब से चली है, 2012 में चली हुई है भाई, देखो पिछले कई साल हो चुके हैं, और ये 2030 में जाके ख़त्म होगी। मतलब अभी आपकी लाइफ में जो चीज़ें हो रही हैं वो बड़ा कारण राहु है, क्योंकि इसकी है महादशा। इसका आपके ऊपर असर ज़्यादा है। कितना असर है, 80%। आपकी 100 में से जो 80% लाइफ है वो 80% आपके साथ जो चीज़ें हो रही है राहु की वजह से हो रही हैं। कुछ असर होता है 20% जिसकी होती है अंतरदशा, वो है शुक्र की। चौथा महीना 24 में चली है, चौथा महीना 27 में ख़त्म होगी। और एक आपके ऊपर तीसरे नंबर पे असर है शनि की अष्टम डेया का। और अष्टम डेया जितना भाई बुरा फल देती है कोई नहीं देती। ये 2.5 साल की होती है अष्टम डेया। ये आपकी 29 मार्च में चली है। पिछले 7-8 महीने हो चुके हैं, आप चाहे देख भी लेना। पिछले 7-8 महीने से आपको काफ़ी दिक्कतें परेशानियाँ आ रही होंगी, ये कारण है अष्टम डेया। और अष्टम डेया किसकी होती है, शनि की होती है। ये 2.5 साल की होती है, अभी भी देखो 2 साल की पड़ी है। मतलब अगर आपकी लाइफ में दिक्कतें आ रही हैं वो एक कारण मैं आपकी अष्टम डेया को बोलूँगा भाई। 7-8 महीने से चल रही है। इसमें बहुत सारी दिक्कतें आती हैं, हेल्थ में दिक्कतें, स्ट्रगल, चिंता, भाग दौड़, परेशानियाँ, काम काज में दिक्कतें। तो अगर आप चाहते हैं कि अष्टम डेया आपको बुरा फल ना दे, आपने इसके करने हैं उपाय। और एक बात मेरी भाई और नोट कर लो, क्योंकि आपको देखो काफ़ी दिक्कतें हैं, कर्जा है, घर मतलब सब कुछ बैंक ने सील कर रखा है। आप मतलब वही आपने जैसे लिखा भी था रोड पे आ चुका हूँ।
अगर आपको लाइफ में चेंज लाना है, एक मेरी बात पल्ले बांध लो, आपको पाठ पूजा करने पड़ेंगे भाई। पाठ पूजा का ही सहारा है, तभी आपकी दिक्कतें दूर होंगी। कौन से पाठ पूजा अभी जो मैं बताऊंगा वो आपने करने हैं। और भी आपका जो धर्म है, अपने धर्म को फॉलो करो, जितना हो सकता है मंदिर जाओ, नाम जपो, भजन कीर्तन करो। अब सवाल कि अष्टम से कैसे बचना है, तो अष्टम होती है शनि की। तो आपने पहला उपाय है, आप शनि मंदिर जाना शुरू कर दो भाई। और वहाँ पे देखो, अगर आपके घर के आसपास मंदिर है, आप रोजाना भी जा सकते हैं। दूर है तो शनिवार को जरूर जाओ, वहाँ पे माथा टेको, जाके प्रार्थना करो कि हे शनि देवता जी, आपका मैं मंदिर इसलिए आया हूँ क्योंकि आपकी चल रही मेरे ऊपर अष्टम ढैया, और आपका अष्टम ढैया का बुरा फल मुझे ना मिले, मुझे अच्छे फल दो। प्रार्थना बोलो अपनी, आपकी जो भी दिक्कत है वो वहाँ पे जाके बोलो। वहाँ पे जाके थोड़ी सी सफाई कर दिया करो, पोछा लगा दिया, बर्तन साफ कर दिए, वहाँ पे बैठ के कुछ पाठ पढ़ लो, शनि के पाठ पढ़ा करो। एक दूसरा उपाय है, आप शनि चालीसा का पाठ भाई पढ़ा करो। ये पाठ आपने रात को पढ़ना है रोजाना, या इसको सुनना है। तो ये दो उपाय शनि के मैंने बोले, मंदिर जाया करो और शनि चालीसा का पाठ पढ़ना है या सुनना है रात के समय। अब आपके बढ़ते हैं, क्योंकि आपके ऊपर राहु की दशा है, छोटी दशा शुक्र की। अब शुक्र की बात करूं, और शुक्र आपको मैंने भी बोला था कि आपका सबसे ज़्यादा अगर कोई ग्रह खराब है वो शुक्र है। और ये चौथा महीना 24 से, चलिए ये भी आप चाहे देख लो कि चौथा महीना 24 के बाद आपको बहुत सारी दिक्कतें परेशानियां आ रही होंगी। और अभी भी शुक्र की दशा चौथा महीना 27 तक है, 1.5 साल की दशा पड़ी है अभी। अब शुक्र आपका क्यों खराब है, शुक्र है नीच का बैठा। विस्तार में समझाता हूँ। बैठा कहाँ पे है, पहले घर में। पहला घर समझो किसका है, जिसमें मैंने आपको 12 घर बोले थे कि 7वां घर है पत्नी का घर, 5वां बच्चों का, चौथा माता, तीसरा छोटे भाई बहन। ऐसे जो पहला घर है ये आपका घर है। आप कैसे होंगे, आपका शरीर, स्वभाव, रंग रूप कैसा, पहला घर देखा जाएगा। और फार्मूला है, पहले घर का मालक देखो। पहले घर में 6 लिखा है, मालक ये बुध है। इस बुध को देख के पता चलेगा आपके शरीर के बारे में, हेल्थ के बारे में। और बुध के अलावा पहले घर में सूर्य, शुक्र है, इन दोनों को भी देखना पड़ेगा। तो पहले हम शुक्र की बात करेंगे। तो शुक्र बैठा है पहले घर में, और वहाँ पर जो 6 लिखा है, कन्या राशि में बैठा है, नीच का होके बैठा है। शुक्र क्यों खराब है, नीच का बैठा, ये सबसे बड़ा कारण। अस्त भी बैठा है। अब शुक्र क्या बुरे फल देगा, देखो आपको पता चल जाएगा शुक्र क्यों खराब है, क्योंकि नीच का। क्या खराब फल देगा, शुक्र है इस कुंडली के 2 घरों का मालक। उन 2 घरों को लेकर दिक्कतें आएंगी। एक तो शुक्र का अपना घर है, ये दूसरा घर, और दूसरा घर होता है धन का घर। आपकी धन की स्थिति जाननी है, धन के बारे में जानना है। दूसरा घर, दूसरे घर में क्या लिखा है, 7, मालक कौन, शुक्र, और वो बेचारा नीच का बैठा है। तो शुक्र की वजह से बना है धनहीन योग। मतलब ये शुक्र की जो दशा है, इसमें आपको धन को लेके आएंगी बहुत सारी दिक्कतें। धन खर्च होना, धन फंस जाना, धन की हानि होना, धन को लेके चिंता होना, धन लॉस होना, धन का नुकसान होना। दूसरा अगर परिवार का है, परिवार संबंधी चिंता। और शुक्र एक और घर का मालिक, इस 9वें घर का। 9वें घर से देखा जाता है भाग्य। भाग्य कैसा होगा, 9वें घर में लिखा है 2, मालक शुक्र। तो भाग्य शुक्र नीच का बैठा, मतलब अभी शुक्र की दशा में आपका भाग्य साथ नहीं देगा, उल्टा भाग्य की हानि होगी। भाग्य संबंधी बहुत सारी दिक्कतें आपको आएंगी। और शुक्र काफ़ी चीज़ों को कारक होता है, विवाह का कारक होता है, पत्नी का कारक होता है, विवाह संबंधी दिक्कतें, थोड़ी सी पत्नी से दिक्कतें। और शुक्र मैंने देखा चलत में थोड़ा सा बाहर में घर के ऊपर भी है, खर्च के घर के ऊपर जा रहा है, खर्चे, धन खर्च होना। और मैं फिर बोल रहा हूँ, चाहे देख भी लो, जब से शुक्र की दशा ही नीच का है, इसमें आपको धन को लेकर दिक्कतें ज़्यादा आ रही होंगी, भाग्य की हानि होना। और भी इन लगन में बैठा आपको हेल्थ में भी दिक्कतें पैदा कर देगा। शुक्र के रोग आपको होंगे इसकी दशा में, जैसे कोई गुप्त रोग हो सकता है, पेशाब में दिक्कत, वीर्य, लिंग, अंडकोश, बवासीर, कुछ ना कुछ गुप्त रोग भी हो सकता है, या शुक्र का कोई जुड़ा रोग आपको हो सकता है। तो भाई शुक्र का सही होना बहुत ज़रूरी है, अगर आप चाहते हैं शुक्र के बुरे फल आपको ना मिलें। अब शुक्र के आपने क्या उपाय करने हैं, जरूर करने हैं, तभी ये सही होगा। पहला उपाय है, आप शुक्र का मंत्र करो, चाहे 1 माला कर लो, 2 कर लो, 3 कर लो, आपकी मर्जी है। ये मंत्र है ओम शुम शुक्राय नमः। और ये कब करना है, ये आप सुबह टाइम कर लिया करो, और शुक्रवार से शुरू कर लेना भाई। दूसरा है, शुक्र कवच का पाठ पढ़ा करो। तीसरा है, शुक्र स्रोत का पाठ पढ़ा करो। सभी चीज़ें ज़रूरी हैं। देखो मंत्र भी जरूर करना, पहले मंत्र कर लो बैठ के, चाहे 1-2 माला, आपकी मर्जी है, ज़्यादा करोगे ज़्यादा फायदा है। और संकल्प लेके शुरू करना, जो शुक्रवार जिस दिन होगा संकल्प लेना कि हे शुक्र देवता जी, मेरा नाम ये है, जात मेरी ये है, गोत ये है, आपकी मेरे पर चल रही है दशा, और आप बैठे हैं नीच के, और आप मेरे धन के मालिक हैं, मुझे सबसे बड़ी दिक्कत धन को लेके आ रही है। तो इसलिए मैं चाहता हूँ आप प्लीज़ मुझे ऐसी दिक्कत ना दो, मेरी लाइफ में धन आना शुरू हो जाए, जो मेरा कर्जा चढ़ा है वो उतर जाए, इसलिए आपके मैं पाठ पूजा किया करूँगा।
तो उस दिन शुक्र संकल्प लेके फिर जाना ही पाठ आपने करने हैं। सबसे पहले आप मंत्र कर लिया करो, कितना करना आपकी मर्जी है। उसके बाद ये जो पाठ है शुक्र कवच स्रोत, ये पाठ आपने पढ़ने हैं, या इनको ऑडियो लगा के सुन लिया करो और इनको ज़्यादा पढ़ा करो। कवच के पाठ को 2-3 बार भाई पढ़ो, स्रोत के पाठ को भी 2-3 बार पढ़ो, या पढ़ना है या इनको सुनना है। चौथा उपाय है शुक्र का दान किया करो, खासकर शुक्रवार को। क्या है दान, आपको मैं वीडियो भेज दूंगा। पांचवा उपाय है, वैसे कई उपाय, चलो मैं सभी उपाय तो नहीं बोलूँगा, आपकी मर्जी है। शुक्र देवता की आरती कर लो। पहले ये पाठ पूजा कर लो, आरती फिर आप शुक्र देवता की कर सकते हैं। ये कैसे आपको मिलेगी, यूट्यूब पे सर्च कर लेना शुक्र देवता की आरती, पढ़ लो चाहे सुन लिया करो, एक ही बात है। एक और उपाय है, अगर आपको व्रत रखना आता है शुक्रवार का व्रत रख लो, कथा कर लो। व्रत भी अगर बेस्ट उपाय है, कुछ रख लो व्रत। आप व्रत में क्या करना होता है, जैसे मान लो शुक्रवार जिस दिन होगा, सुबह अपना प्रार्थना करना कि हे शुक्र देवता जी, आज दिन है शुक्रवार, आज आपका मैं व्रत रखूँगा ताकि जो मेरी धन संबंधी दिक्कतें आ रही वो दूर हो जाएं। व्रत में आपने दिन में कुछ नहीं खाना, रात को ही भोजन करना है, नमक नहीं खाना उस दिन शुक्रवार को, खटियाई नहीं खानी, और कथा सुन लेना आप। लेकिन अगर आपको लगता है कि मैंने व्रत कभी नहीं रखा, कोई बात नहीं, छोड़ तो रहने दो। और एक और है कि इसकी जो देवी है वो माता लक्ष्मी जी होती है, तो अगर वहाँ पे है कोई माता लक्ष्मी जी का मंदिर, उनके माथा टेकने आप जा सकते हो माता लक्ष्मी जी के, या माता लक्ष्मी जी का कोई पाठ रोजाना पढ़ लिया करो। जैसे कि एक होता है महालक्ष्मी स्तोत्र का पाठ है, श्री सुक्त कनकधारा स्रोत, ऐसे काफ़ी पाठ है, उससे आपकी लाइफ में धन बढ़ेगा, पैसा आना शुरू हो जाएगा। ये शुक्र के उपाय देखो मैंने ज़्यादा क्यों बोले, क्योंकि ज़्यादा खराब है भाई, करना पड़ेगा उपाय। मंत्र एक माला 1-2 माला कर लो, साथ में पाठ पढ़ लो, चाहे एक बार ही पढ़ लो। देखो मैं ऐसे नहीं बोलूँगा 2-2 3 आपकी मर्जी, वैसे कम से कम एक बार इनको पढ़ना है या सुनना है, 4 मिनट आपके लगेंगे। उसके बाद फिर आरती कर लेना, ये भी 2 मिनट का काम है, और माता लक्ष्मी जी का कोई पाठ पढ़ लो। दान तो चलो आपने शुक्रवार को ही करना है, बाकी व्रत का था आपकी मर्जी है। और बाकी अब हाँ, सबसे बड़ी जो बात है कि आपको मैं एक बात बता दूं भाई, जो ग्रह होते हैं, कुछ ग्रह देवते होते हैं, कुछ होते हैं दानव ग्रह। दानव ग्रहों को अच्छा नहीं माना गया। गुरु क्या है, देवता है, मंगल देवता है, सूर्य देवता है, चंद्रमा देवता है, बुध देवता है। लेकिन राहु क्या है, दानव ग्रह है। और आपको मैं बात बता दूं, मेरे पास जितनी भी कुंडलियाँ आती हैं सबसे ज़्यादा केस आते हैं राहु वाले। अगर मान लो मैं 10 कुंडलियाँ बना रहा हूँ, 8 बंदे ऐसे होंगे जिनके ऊपर है राहु की दशा। मैं तो खुद परेशान हूँ भाई, जो भी कुंडली उठा के देखो, राहु की दशा, राहु की दशा। ये जब भी दशा आती है बंदे के बुरे दिन शुरू हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि ये दानव ग्रह है, पापी ग्रह है, अच्छा ग्रह नहीं है कुंडली में, अति दानव है, अति क्रूर है। मतलब आपको, आप यहाँ पे भी चाहे देख लो, ये 12 से ज़्यादा चली है, देख लो चाहे, जब से दशा आपकी चली होगी, लाइफ में दिक्कतें, स्ट्रगल, भाग दौड़ बड़ी होगी, चिंता बड़ी होगी, काम काज में दिक्कतें आ रही होंगी, हेल्थ में दिक्कतें आ रही होंगी, क्योंकि दानव ग्रह है भाई ये। बाकी राहु जहाँ बैठा है ये है 5वां घर। 5वां घर पहले समझो किसका है, 5वां घर है संतान का घर। संतान, पढ़ाई, बुद्धि 5वें घर से देखेंगे। 5वें घर में 10 लिखा है, मालक ये शनि देखना पड़ेगा 5वें घर का। शनि तो वैसे अच्छा है, शनि तो ये दिखा रहा है कि आपको संतान का सुख मिलेगा, पढ़े लिखे होंगे, बुद्धिमान। लेकिन शनि के अलावा 5वें घर में मंगल, राहु को भी देखना पड़ेगा। अब यहाँ पे मंगल भी अच्छा उच्च का बैठा, मंगल भी दिखा रहा है कि संतान का सुख है, पढ़ाई, या पढ़े लिखे होंगे, बुद्धिमान आप होंगे। लेकिन यहाँ पे जो राहु बैठा है, राहु क्या है कि सांप का कारक है। जैसे सांप जहाँ बैठता है वहाँ पे जहर उगलता है, उस जगह को जहरीला कर लेता है। राहु मैंने हज़ारों कुंडलियाँ देखी, जब भी 5वें घर में होता है संतान संबंधी चिंता जरूर होती है। क्या चिंता होती है, जैसे कि कुछ न, सबकी देखो चिंता अलग अलग होती है। कईयों की संतान नहीं होती, कईयों की लड़कियां ज़्यादा होती हैं, पुत्र नहीं होता, या होता नहीं या देरी से होता है। वैसे ज़्यादा मैंने केस देखा है जब राहु 5वें घर में होता है, बेटा नहीं होता, या होता ही नहीं, या अगर हो भी जाता है देरी से होता है, अगर हो भी जाए वो आगे नहीं बढ़ पाता। या कई बार ये राहु गर्भपात भी कराता है, 1-2 बार गर्भपात हो जाना, संतान का ऑपरेशन से होना। भाई एक नोट कर लो, गर्भपात कभी मत कराना भूल के, बुरे दिन आपके शुरू हो जाएंगे, बचना है हमेशा गर्भपात से। तो राहु मतलब यहाँ पे कुछ ना कुछ आपको संतान संबंधी चिंता देगा। 5वां अगर पढ़ाई का है, पढ़ाई में दिक्कतें, बुद्धि भ्रमित, और 3 दृष्टियाँ हैं। अब राहु 5वीं दृष्टि पड़ रही है 9वें घर के ऊपर, है तो यहाँ पे उच्च राशि, लेकिन ये यहाँ पे एक दोष बन चुका है भाई, क्योंकि ये साथ में मंगल के बैठे से कहते हैं अंगारक दोष, ये दोनों आपस में दुश्मन है। अब राहु अगर यहाँ पे अकेला होता चलो फिर भी काम चल जाता, लेकिन साथ में मंगल के बैठा, बिल्कुल क्लोज बैठे हैं, वो 18 डिग्री है, ये भी 18 डिग्री है, और मंगल है भी इस कुंडली में मार्केश। और एक ये राहु आपका मैंने देखा है चंद्रमा के नक्षत्र में बैठा, और चंद्रमा देखो 12वें घर में है, और ये राहु की 7वीं दृष्टि पड़ेगी 11वें घर के ऊपर। यहाँ पे चंद्रमा के घर को देखेगा, 11वां घर है इनकम का, लाभ का, इच्छाएं पूरी का। मतलब आपकी राहु जो सबसे बड़ी दिक्कत है 11वें घर को ज़्यादा खराब कर देगा। इनकम को लेकर दिक्कत आना, काम काज में लॉस होना, घाटा हो जाना,
चलता चलता व्यापार बंद हो जाना, इच्छाएं पूरी ना होना, लगनों को भी देखेगा आप। तो भाई राहु के उपाय भी बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी हैं आपके लिए। मैंने आपको पहले बताया आपका समय अच्छा नहीं चल रहा। क्यों नहीं चल रहा? एक तो शनि की चल रही अष्टम डेया, शुक्र की चल रही दशा, वो नीच का बैठा धन का मालक है। राहु की चल रही बड़ी दशा, देखो राहु का असर ज़्यादा है 80%। अब राहु के क्या उपाय हैं? तो राहु के भी उपाय आप करने हैं ज़्यादा, जिसमें से पहला उपाय है आप राहु का मंत्र करो, चाहे कम से कम एक माला रख लो। ये माला आपने करनी है रात के समय। मंत्र लिख लो, ओम राम राहवे नमः, ये मंत्र है, आप किया करो। और इसके जो पाठ है वो आपने पढ़ने हैं, जो कि है राहु कवच का पाठ और राहु स्तोत्र का पाठ। 2-2 मिनट के पाठ है, 4 मिनट आपके लगेंगे, लेकिन इसको ज़्यादा पढ़ना है आपने भाई। कवच के पाठ को भी कम से कम 2-3 बार पढ़ा करो या 2-3 बार सुना करो। स्रोत के पाठ को भी 2 या 3 बार आपने पढ़ना है या सुनना है। चौथा है राहु का दान करो। अब दान किस दिन करना है? हो सके तो रोजाना दान करो, अगर आपका बजट है, नहीं तो हफ्ते में 4-5 दिन दान कर दिया करो। क्या दान होता है आपको मैं वीडियो अलग से भेजूँगा, उसको देख लेना आप। 5वां उपाय है राहु जो है शिव जी का भक्त है, शिव जी की पूजा उपासना से अच्छा होता है। या हनुमान जी होगा, उससे भी राहु अच्छा होता है। या दुर्गा जी हो गया, तो ये जो 3-4 देवी देवता हैं इनसे राहु अच्छा होता है। मतलब आप एक तो भाई शिव जी की पूजा उपासना करो, शिव जी के लिए हो सके शिव जी के रोजाना मंदिर जाओ माथा टेकने। शिव जी के जो पाठ हैं जैसे शिव चालीसा, ओम नमः शिवाय, ऐसे जाप पाठ पूजा किया करो शिव जी के। और हनुमान जी के भी कई पाठ हैं, जैसे कभी हनुमान चालीसा पढ़ लिया, कभी संकट मोचन पढ़ लिया, कभी बजरंग बन पढ़ लिया, क्योंकि अभी ज़्यादा आपको आ रहा है संकट, तो संकट मोचन का पाठ ज़्यादा किया करो। और दुर्गा चालीसा का पाठ भी आप पढ़ सकते हैं। राहु का रंग है नीला, नीले कपड़े, जैसे ये नीला है ऐसे कपड़े मत पहना करो या कम यूज़ किया करो। नीले काले ऐसे कपड़े कम पहना करो। और बुरे कर्मों से बचना है भाई, अंडे खाने से बचो, मीट खाने से बचो, नशे करने से बचो, किसी का हक मत मारो, बेईमानी करने से बचना है। कभी बेईमानी से पैसा मत कमाना, सभी पूरा पैसा आपका डूब जाएगा। और भी भाई लोगों का भला सोचो और बेईमानी किसी के साथ मत करो। और आपकी जो राहु की दशा ये 23 में ख़त्म होगी। इसके बाद जो गुरु की आगे दशा है वो आपका वैसे अच्छा है। चलो इसकी मैं बात कर ही लेता हूँ गुरु की। तो सवाल की गुरु कैसा? गुरु आपका है बहुत अच्छा, क्योंकि ये जहाँ बैठा है तीसरे घर में, एक तो घर ठीक है, और यहाँ पे जो 8 है ये मंगल घर में बैठा है, मंगल को अपना दोस्त मानता है। और गुरु के अच्छे फल देगा। देखो एक बात और सोचो, ये जो 9 ग्रह हैं इनका सभी ग्रहों का असर आपके ऊपर आज भी है। कितना असर है? थोड़ा थोड़ा असर है, आज भी है। बस राहु का असर है बहुत ज़्यादा, क्योंकि उसकी है राहु की दशा। और दूसरा नंबर पर असर है शुक्र ग्रह का। लेकिन गुरु का भी असर आज है, लेकिन थोड़ा सा है। लेकिन जब गुरु की आपकी दशा चलेगी 30 के बाद आगे दशा आएगी गुरु की। और गुरु आज भी अच्छे फल दे रहा भाई, आज अच्छे फल इतने दे रहा है थोड़े से, लेकिन जब इसकी दशा चलेगी अच्छे फल 100 गुना बढ़ जाएंगे। तो गुरु अच्छे फल क्या दे रहा है? गुरु आपकी कुंडली के है 2 घरों का मालक है। एक तो ये जो 7वां घर है, 7वां घर है पत्नी का घर। पत्नी कैसी होगी? 7वां घर, 7वें घर में 12 लिखा है मालक गुरु। पत्नी के लिए गुरु को देखा जाएगा। और गुरु क्योंकि अच्छा है, तीसरे घर में बैठा है, अपने घर को 5वीं दृष्टि से देख भी रहा है, तो गुरु आपको पत्नी का सुख अच्छा लेके बैठा है भाई। और गुरु इस चौथे घर का भी मालक है। चौथे घर में देखो 9 लिखा है मालक गुरु। चौथा घर है आपकी माता का घर, मकान का घर, वाहन, भूमि, जमीन, जायदाद, नौकर चाकर। चौथे घर मालक गुरु, तीसरे घर में बैठा गुरु। ये दिखा रहा है कि आप भाई मेहनत के बल पर मकान लेंगे, वाहन लेंगे, भूमि संपत्ति, ये सुख प्राप्त करेंगे। आज भी चीज़ दे रहा है। और वैसे भी अगर आपको ये चीज़ें मिली हैं गुरु की वजह से हैं, और गुरु की जो आगे दशा होगी 30 के बाद ये चीज़ें आपकी बढ़ जाएंगी। मतलब गुरु की दशा में आपको मकान का सुख मिलेगा, वाहन का सुख मिलेगा, भूमि संपत्ति, जमीन जायदाद, पत्नी हो गया, और ये चीज़ आपको मिलेंगी। खासकर गुरु मेहनत के घर बैठा आपको काफ़ी बनाएगा, मेहनती, साहसी, पराक्रमी। मतलब आपको मेहनत के बल पर ये चीज़ें प्राप्त होंगी। मेहनत करनी पड़ेगी। अगर आपको मकान बनाना है, गाड़ी लेनी है, मेहनत के बल पर आप चीज़ें प्राप्त करेंगे। मेहनती, साहसी बनाएगा। 9वें घर को देख रहा है गुरु की दशा में, आपका भाग्य साथ देगा, आपको धार्मिक बना देगा। 9वीं बढ़ेगी, 11वें घर के ऊपर उच्च राशि है, इनकम देगा, अच्छी लाभ देगा, इच्छाएँ पूरी कर देगा। आज भी असर है, लेकिन दशा में चीज़ें बढ़ेंगी 30 के बाद, आगे आपका समय अच्छा है। बाकी देखो 5वें घर में मंगल की बात कर लेता हूँ, ये भी उच्च का बैठा है यहाँ पे, ये भी ठीक है। ये 8वें घर का मालक है, उम्र लंबी कर देगा, और भी संतान के लिए अच्छा है, पढ़ाई, बुद्धि। लेकिन ये पीड़ित है राहु से। एक और बात, ये जो 5वां घर किसका था? संतान। और 5वें घर में 10 लिखा है, मैंने बोला था इस घर का जो मालक है वो है शनि। और शनि इस फल की कैसा? शनि भी आपका बहुत अच्छा है, क्योंकि एक तो ये 9वां घर भी अच्छा है, और यहाँ पे जो 2 लिखा है शुक्र घर बैठा है भाग्य घर में।
और शनि है संतान घर का, मतलब संतान जाके बैठी है भाग्य घर में। शनि ये दिखा रहा है कि आपकी भाई संतान पैदा होने के बाद आपका भाग्य साथ देना शुरू होगा, या आपकी संतान पैदा होने के बाद आपका मतलब जब आपकी संतान आपका भाग्य चमकाएगी, जो आपके बच्चे होंगे वो आपकी किस्मत को चमकाएंगी। और खासकर शनि की दशा में भी आपका भाग्य साथ देगा। जब भी शनि की दशा चलेगी, शनि की दशा आपकी अच्छी जाएगी भाई। अब आपके बढ़ते हैं यहाँ पे 12वें घर में बैठे बुध चंद्रमा की। सवाल कि ये दोनों कैसे हैं, ज़्यादातर आपको बुरे फल दें, क्योंकि ये 12वां घर खराब घर है। जो मैंने आपको 12 घर बोले हैं, ये 12वें घर से देखा जाता है खर्चा, हानि, दान, दंड, हॉस्पिटल, पागल खाना, विदेश यात्रा, जेल यात्रा, हत्या, ऐसी खराब चीज़ें देखते हैं। तो पहले आपके यहाँ पे मैं अगर बात करता हूँ बुध की, सवाल कि बुध कैसा, बुध देखो जी बैठा है 12वें घर में खराब घर में। और यहाँ पे जो 5 लिखा है तो सूर्य का घर, दोस्त का घर है, लेकिन ये खराब घर है 12वां। तो बुध आपको क्या खराब फल देगा, बुध इस कुंडली में बुध के अपने 2 घर हैं। एक तो ये जो 10वां घर है, ये 10वां घर बुध का घर है, क्योंकि 10वें घर में लिखा है 3, मालकुन है बुध। और 10वां घर है काम काज का घर, पिता का घर, सरकार का घर, मान प्रतिष्ठा। तो 10वें घर का मालिक बुध बैठा है 12वें घर में, राजभंग जो बना है, मतलब बुध आपके काम काज में दिक्कतें पैदा करेगा। 12वां का खर्च का है, काम काज के ऊपर खर्चे होना। 12वां घर हानि का, हाँ काम काज हानि, बुध आपके काम काज की हानि करेगा, काम काज को लेकर दिक्कतें आना। 10वां घर पिता संबंधी कोई दिक्कतें आना, सरकारी काम में दिक्कत आना, मान हानि होना। और बुध इस पहले घर का भी मालिक है, जहाँ पे 6 लिखा है। पहला घर आपका शरीर चला गया, 12वां घर खर्च। बुध आपके खर्चे बढ़ाएगा, आपकी हेल्थ ख़राब कर देगा, स्ट्रगल देगा, चिंता। वैसे बुध ये दिखा रहा है कि आप अगर जो आपकी जन्मभूमि है वहाँ से दूर जाएंगे, आपको कुछ फ़ायदा भी देगा ये। तो कोशिश करो आपकी जन्मभूमि से दूर जाके काम करने की। अब जन्मभूमि आपकी कौन सी है, जैसे कि आपने लिखा है, आपने लिख रखा है पुण्य से अगर दूर जाएंगे आपको फ़ायदा होगा भाई। अब यहाँ पे सवाल कि बुध का भी पाठ पूजा करना पड़ेगा, देखो क्योंकि यहाँ पे फिर पाठ पूजा हो जाएगी ज़्यादा। तो बुध का अभी आपको रहने दो, क्योंकि मेन अभी आप शुक्र के राहु के ज़्यादा करो। और इसी घर में चंद्रमा बैठा है। उससे पहले ये जो 11वां घर है, ये समझो किसका 11वां घर होता है, लाभ का घर। लाभ, आमदनी, इच्छा पूर्ति, बड़े भाई बहन 11वें घर से। 11वें घर में 4 लिखा है, मालिक चंद्रमा। तो 11वें घर का मालिक चंद्रमा कहाँ बैठा है, 12वें घर में, खर्च के घर में। ये भी देखो 11वें घर का मालिक जब भी 12वें घर में होता है, क्योंकि 12वां घर खर्च का है, मतलब 11वां घर है आमदनी खर्च। चंद्रमा आपके खर्चे बढ़ाएगा भाई। लाभ भंग जो बना है, ये भी दिखा रहा है कि आपके काम काज में प्रॉपर लाभ नहीं होगा, उल्टा नुकसान होगा। और इनकी दशा में, क्योंकि दशा भी देखनी जरूरी है, मतलब बुध की दशा में दिक्कतें आपकी बढ़ेंगी, चंद्रमा की भी दशा में आपके खर्चे बढ़ेंगी। बाकी चंद्रमा के देवता हैं शिव जी, मतलब शिव जी की पूजा उपासना से आपका ये जो राहु भी अच्छा हो रहा है और चंद्रमा भी अच्छा हो जाएगा। और 11वें घर में कीतु यहाँ पे चंद्रमा के घर में बैठा है, शत्रु राशि है, कुत्तों को रोटी डाला करो। ग्रह थोड़े से खराब हैं भी आपके, देखो बुध चंद्रमा तो वैसे 12वें घर में चले गए, शुक्र नीच का है, गुरु अच्छा है, शनि ठीक है, चलो सूर्य रले मिले फल देगा, मंगल भी ठीक है, राहु, सवाल कि राहु अच्छा है बुरा है। राहु देखो जी ऐसा नहीं मैं बोलूँगा कि बिल्कुल बुरा है, ये अच्छे भी देता है। बाकी जो दशा होती है 18 साल की एक जैसी नहीं जाती। कई बार क्या मैंने देखा, जब आता है उसमें अच्छे फल दे दिए किसी को, जाते वक्त बुरे फल दे के जाता है, या बीच में अच्छा हो जाता है। बाकी आप देख लेना कि जब से दशा हो सकता है आपको ये स्टार्टिंग में इसने अच्छे फल दिए हों, या स्टार्टिंग में बुरे फल दिए हों, या बीच में अच्छा हो गया हो। कई बार पूरी दशा ही खराब जाती है, वो डिपेंड करता है कि क्या कहाँ बैठा है, किस घर में बैठा है। तो उम्मीद करता हूँ कुछ समझाया जो समझ आ चुका होगा कि करना क्या है, आपकी दिक्कतें क्यों आ रही हैं। क्योंकि ग्रह आपके भाई थोड़े से ख़राब ज़्यादा भी हैं। एक क्योंकि 9 ग्रह होते हैं, सभी 9 ग्रहों को सही करने के लिए पाठ है, वो भी आपने करना है। नवग्रह कवच का पाठ 3 मिनट का पाठ है, 3 मिनट लगते हैं पाठ पढ़ने में। और ये पाठ आपने पढ़ना है या सुनना है, चाहे एक बार पढ़ लो, 2 बार, आपकी मर्जी है। और इसको आप चाहे बाद में शुरू कर देना, कोई बात नहीं, 1 महीने के बाद शुरू कर दो। मैं ऐसा नहीं बोलूँगा कि सभी पाठ आप आज ही शुरू कर दो भाई, नहीं। लेकिन अभी जो ज़रूरी है आपके लिए शनि शुक्र, ये तो बहुत ज़रूरी है। तो आपके पास है 2 समय, एक सुबह का है, सुबह क्या करो, शुक्र के जो पाठ हैं सुबह किया करो, और शाम को राहु और शनि के शाम को करो। तो अभी जैसे शुक्रवार आएगा, शुक्रवार से सुबह के टाइम शुक्र का मंत्र शुरू करो, संकल्प लेके दोनों पाठ शुरू कर दो, 2-2 बार 3-3 बार पढ़ो। वो आपकी मर्जी में, आपको वो भी फोर्स नहीं करूँगा। और बाकी शुक्र देवता की आरती कर लो, ये दोगे सुबह के टाइम। और शाम को जब बैठोगे राहु का मंत्र 1 माला कर लो, राहु के दोनों पाठ पढ़ लो, या पढ़ने हैं या सुनने हैं, और ये भी आपकी मर्जी कितनी बार आप पढ़ सकते हो। और बाकी शाम को ही शनि चालीसा पढ़ना है, शनि मंदिर जाओ, राहु का दान करो, शुक्र का दान शुक्रवार को करना है, राहु का दान तो हो सके रोजाना कर लो। राहु के लिए शिव जी, हनुमान जी, दुर्गा जी, इनके पाठ पूजा करो, नीले कपड़े मत पहनो, जो भी चीज़ें बताई हैं वो करो फॉलो। बाकी उम्मीद करता हूँ इससे आपको फ़ायदा होगा भाई, ये कन्फर्म है। और ये जो कवच का पाठ है कुछ महीने के बाद चाहे शुरू कर देना। वैसे एक पाठ है कर्जे के लिए, वो है ऋण मोचन मंगल स्रोत का पाठ,
वो भी आप बाद में शुरू कर देना, अभी उसको पेंडिंग में रख लो। कौन सा बोला है? ऋण मोचन मंगल सूत्र का पाठ। और बाकी देखो जी, आपके पास है 24 घंटे, मेरे पास भी 24 घंटे, सबके पास 24 घंटे होते हैं। इस 24 घंटे में कम से कम 1 से लेके 2 घंटे पाठ पूजा को दिया करो। चलो 2 घंटे नहीं दे सकते, 1 घंटा कम से कम भाई पाठ पूजा के लिए निकालना शुरू कर दो। अगर लाइफ में चेंज लाना है, मेहनत करोगे कुछ नहीं होगा, मेहनत जितनी मर्जी कर लो, अभी कर ही रहे होगे आप, क्या मिला मेहनत से? भाई धर्म का सारा लो, भगवान के आगे झुको, नमन करो, प्रार्थना करो, भजन कीर्तन करो कि मेरे से गलतियाँ हो चुकी हैं, उनकी मैं माफ़ी मांगता हूँ। और भाई बेईमानी से मैं फिर बोल रहा हूँ, पैसा मत कमाना, वो पैसा निकल जाता है, कईयों का बीमारी पे निकल जाता है, कईयों का वैसे निकल जाता है, वो पैसा बचता नहीं है जो हम पैसा बेईमानी से कमाते हैं। हमेशा ईमानदारी से पैसा कमाओ। जब आपका आगे समाज सही होगा तो हर महीने कुछ हिस्सा, 5वां या 10वां हिस्सा कमाई में से दान करना शुरू कर देना। दान कहाँ पे करना? कोई पिंगलवाड़ा हो, कोई अनाथ आश्रम हो, कोई वृद्धाश्रम हो, कोई पागल खाना हो, कोई अंधों का आश्रम हो, वहाँ पे हर महीने 5वां या 10वां हिस्सा कमाई में से दान कराओ। उससे आपकी कमाई बढ़नी शुरू होगी, फिजूल में धन खर्च नहीं होगा। बाकी आपके और भी अगर कोई सवाल होंगे, कोई बात समझ ना लगी हो, सवाल लिख के भेज देना या मुझे कॉल करके पूछ लेना। कोर्ट केस चालू है, लोन है, ये आपको बता दिया। समय अच्छा नहीं है, राहु की दया, शुक्र नीच का बैठा, धन का मालक है, शुक्र भी बड़ा करना, कर्जा होने का डेया चल रही है, स्टम्प डेया भाई पिछले 7-8 महीने से। जो बच्ची है शादी करनी है, वो उसका देखो, वो उनकी चलो कुंडली बाद की बात है, उनकी बाद में दिखा लेना आप। अभी पहले अपना समय अच्छा करो आप।